भी जा रही है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। अमेरिका आपको बुरे दिन की तरफ ले जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार 11 साल बाद अच्छे दिनों की तरफ जरूर लौट आएगी। भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। से भारत से जो सामान अमेरिका जा रहा है उस पर 25% का नया टैरिफ लग गया है। जी, 1 अगस्त से लागू। हाँ, और 30 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया था। और इसमें एक वो पेनल्टी भी है ना? वो पेनल्टी इसलिए क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल और डिफेंस का सामान खरीद रहा है। एक तरह का आर्थिक दंड समझ लीजिए। अच्छा, और वजह क्या बताई जा रही है? मतलब ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामान पर ज्यादा शुल्क लगाता है। जी, ज्यादा शुल्क और दूसरी मतलब नॉन मॉनेटरी बाधाएं भी खड़ी करता है, ऐसा उनका कहना है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर, कि इसका असली मतलब क्या है, असर क्या हो सकता है और भारत का अगला कदम क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक व्यापारिक खींचतान है या अमेरिका भारत संबंधों में कुछ बड़ा बदल रहा है? देखिए, बात सीधी है, इसका असर कई भारतीय चीजों पर पड़ेगा। जैसे स्मार्टफोन हैं, गाड़ियों के पुर्जे हैं, कपड़े, गहने, ये सब। कुछ अनुमान तो ये भी बता रहे हैं कि गहनों की लागत कोई 24% तक बढ़ सकती है। 24%? बाप रे। हाँ, और कपड़ों की करीब 17%। तो जो ट्रेड एनालिस्ट है उनको चिंता है कि फार्मा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स जैसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर हैं, इन पर असर पड़ेगा। और अमेरिका में वहां भी तो असर होगा? बिल्कुल, अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए चीजें महंगी होंगी, मतलब महंगाई का भी खतरा है वहां। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे ट्रंप की सैंक्शन जैसी व्यापार नीति की तरफ बढ़ता कदम मान रहे हैं। सैंक्शन जैसी मतलब प्रतिबंधों जैसी? हाँ, जिससे देशों के बीच तनाव और गहरा सकता है, डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ सकती है। यानी असर दोनों तरफ महसूस होगा। लेकिन इन सब के बीच भारत सरकार का क्या रुख है? वो काफी कड़ा नजर आ रहा है ना? बिल्कुल, सरकार ने साफ कहा है कि देखिए, कोई भी ट्रेड डील तभी होगी जब वो दोनों देशों के फायदे में हो। सही बात है। किसी तय समय सीमा या डेडलाइन के दबाव में कुछ नहीं होगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी यही कहा है। हाँ, मैंने पढ़ा था उनका बयान कि नीतियां देशहित देखकर बनेंगे, किसी बाहरी दबाव में नहीं, राष्ट्रीय हित सबसे पहले। अच्छा, अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखें तो ये सब एकदम से तो नहीं हुआ। अप्रैल 2025 में भी तो बात हुई थी 26% टैरिफ की। हाँ, हुई थी, लेकिन तब उसे बाद में 10% पर लागू किया गया था। हाँ, और फिर 9 जुलाई को वो 10% वाली मोहलत खत्म हुई और अब 30 जुलाई को ये 25% टैरिफ और साथ में पेनल्टी का ऐलान, और आज से लागू। जी, तो ये एक तरह से मामला बढ़ता ही गया है। पर ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने ब्राजील, कनाडा, ताइवान जैसे कई देशों पर भी ऐसे टैरिफ लगाए हैं, कहीं 10%, कहीं 50% तक। अच्छा। लेकिन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI, जो एक इंडिपेंडेंट संस्था है ट्रेड पर नजर रखने वाली, हाँ, उनका कहना है कि भारत को कोई रियायत न मिलना ये अहम बात है। मतलब शायद ये अमेरिका का एक तरीका है ये दिखाने का कि अब व्यापार नियमों पर सख्ती होगी, चाहे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कितनी भी अहम क्यों ना हो। तो एक तरह से भारत को मिसाल बनाया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यही मान रहे हैं। इसे ट्रंप का अब तक का सबसे सख्त व्यापारिक कदम कहा जा रहा है। तो इसके जवाब में भारत क्या कर सकता है? क्या दूसरे बाजारों की तरफ देखने की बात हो रही है? निश्चित रूप से कई लोग ये सुझाव दे रहे हैं, जैसे हर्ष गोयंका जी का भी बयान आया था। हाँ, इंडस्ट्री से आवाजें उठ रही हैं कि भारत को यूरोपीय संघ यानी EU और आसियान देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर अमेरिका पर निर्भरता घटानी चाहिए। ये जो China+1 स्ट्रेटेजी की बात होती है, उससे जुड़ता है ये? हाँ, बिल्कुल। कंपनियां वैसे भी चीन के अलावा दूसरे ठिकाने ढूंढ रही हैं। भारत एक अच्छा विकल्प है। लेकिन ये टैरिफ उसमें रुकावट डालेंगे? डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ निवेशक फिर वियतनाम जैसे दूसरे विकल्पों पर भी शायद ज्यादा गौर करें। तो भारत के लिए ये एक चुनौती भी है, मौका भी। तो कुल मिलाकर आज से 25% टैरिफ और रूस से व्यापार पर पेनल्टी लागू है। जी। इससे भारत के निर्यातकों पर दबाव बढ़ेगा और अमेरिका में महंगाई का जोखिम है। हाँ। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा और किसी दबाव में नहीं झुकेगा। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? कि इन बदलते हालात में
ये नए टैरिफ और व्यापार को अलग अलग देशों में फैलाने की जरूरत को देखते हुए भविष्य में भारत के मुख्य व्यापारिक साथी कौन होंगे? ये तो अहम सवाल है। और दुनिया की सप्लाई चेन में भारत की भूमिका कैसे बदलेगी, इस पर सोचना बहुत जरूरी होगा।